तो पहले कृष्ण वंदना कर लेते हैं। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो हमारा जो प्रथम षटक जो था 6 अध्याय का वो पूरा हो गया था। पिछली बार हमने 7वें अध्याय से शुरू किया था। इसमें भक्ति प्रधान ये 7वें अध्याय से 12वां अध्याय तक का जो षटक है वो भक्ति प्रधान है, जिसमें भगवान, भक्त और संसार तीनों के बारे में बताया गया है। तो थोड़ा सा हमने पिछली बार 19वें श्लोक तक किया था, लेकिन थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, मतलब पिछली बार क्या हुआ था वो। तो 7वें अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि वैसे भगवान ने अपना दिव्य रूप बताने का तो 4थे अध्याय से शुरू कर दिया था, जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत आया था तब से। लेकिन अभी ये कहते हैं कि मैं मेरा समग्र परिचय, समग्र रूप, बिल्कुल असंशयम, कोई भी संशय रहित होके और कुछ भी छोड़े बिना, अशेषतः मतलब कुछ भी छोड़े बिना पूर्णतः मैं तुमको बताऊंगा। तो वो 4थे श्लोक में वो बताते हैं कि मेरी 2 प्रकृतियां हैं। वो कहते हैं कि मेरी 2 शक्तियां हैं, 2 प्रकृतियां हैं भगवान की। एक अपरा प्रकृति है और एक परा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति, वो कहते हैं कि अपरा प्रकृति के मेरे 8 अंग हैं। तो कहते हैं भूमि रापो नलो वायु, 4था श्लोक है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो उसमें उन्होंने अपने अपरा प्रकृति के 8 भाग बताए हैं, 8 अंग बताए हैं, अष्टधा प्रकृति कहते हैं उसको। तो उसमें भूमि, आपो मतलब जल, अनलो मतलब अग्नि, वायु, खम मतलब आकाश, ये 5 तत्व तो हैं। उसके अलावा उन्होंने मन, बुद्धि और अहंकार, ये 5 तत्व भी अपने प्रकृति या अपरा प्रकृति, अपरा शक्ति के रूप में बताए हैं। हाँ जी, दिस इज द 4th श्लोका ऑफ 7th चैप्टर, 7वां वो है, आपको निकाला, भूमि रापो नलो वायु। कुड यू गेट इट? हाँ, तो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये बता रहे हैं कि मेरी अपरा प्रकृति जो है और एक परा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति के 8 भाग बताए हैं। उसमें भूमि, जल, वायु, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व जो हम अपने भौतिक शास्त्र में पढ़ते हैं, अपने मॉडर्न साइंस में जो पढ़ते हैं, उसके अनुसार अगर देखो तो स्पेस, प्लाज्मा, देन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, उस तरह के ये 5 तत्व हैं। उसके अलावा भी उन्होंने मन, बुद्धि और अहंकार को भी प्रकृति में बताया है, ताकि वो दे कैन, मतलब ये जो पूरा बताया है, इट इज़, पिछली बार मैंने कंपेयर किया था कि इट इज़ समथिंग लाइक जो बिग बैंग थियरी है वही थियरी है, लेकिन दैट बिग बैंग थियरी इज़ इनकम्प्लीट, बिकॉज उसमें बिग बैंग के बाद यही बताया है कि एलिमेंट्स कैसे बने। लेकिन यहाँ ये बताया है कि एलिमेंट के अलावा सजीव सृष्टि का निर्माण भी कैसे हुआ यूँ। तो एक तो उन्होंने ये अपरा प्रकृति बताया है, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार को भी उन्होंने एलिमेंट में लिया है, क्योंकि वो स्टिल सटल एलिमेंट्स हैं। उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे आगे बढ़कर। लेकिन फिर कहते हैं कि इसके अलावा 5वें श्लोक में ये कहते हैं कि मेरी परा प्रकृति भी है, और परा प्रकृति में उन्होंने एक ही चीज़ बताया है, और वो बताया है कि लाइफ एलिमेंट, चेतन तत्व है, वो भी मेरी शक्ति है। और ये सबसे मिलकर मेरी लाइफ एलिमेंट और ये अष्टधा प्रकृति, ये सब मिलकर ये पूरा संसार बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है, ऐसा बताया। और ये कहते हैं कि इस संसार में मत्तः परतरम नान्यं किंचित दस्ति धनंजय, 7वां श्लोक है। तो ये बताते हैं कि जैसे कोई मणि का हार हो और वो सब मणि दिखते हैं, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस जो है, उसका अस्तित्व है, जो उसके बीच में जो सूत्र जा रहा है,
जिसमें वो सब मणि पिरोए हुए हैं, जो सूत्र हमको दिखता नहीं है लेकिन उसकी वजह से ही वो हार का अस्तित्व है। इसी तरह से ये पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व मेरी चेतन शक्ति, मेरी जो पराशक्ति है उसकी वजह से है, और नहीं तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो भी अस्तित्व है और पूरा ब्रह्मांड जो है वो और कुछ नहीं है लेकिन मेरी दोनों शक्तियां हैं। पराशक्ति मतलब माय लाइफ एलिमेंट, चेतन तत्व, कॉन्शियसनेस, जिसे इंग्लिश में हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, एंड जड़ तत्व जो प्रकृति तत्व है। तो इससे पूरा संसार बना हुआ है, और पूरा संसार जो है वो मेरा ही रूप है, इस तरह से वो बताना चाहते हैं। अब इस चैप्टर का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। तो ज्ञान विज्ञान योग के कई अर्थ बताते हैं, लेकिन इसमें एक जो मेरे को ठीक लग रहा है, तो ज्ञान का मतलब है अध्यात्म ज्ञान, जो भगवान की पराशक्ति का जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं और उसको समझना चाहते हैं, वो ज्ञान है। और विज्ञान जो है वो भगवान की अपराशक्ति जो है, जिसमें ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा वगैरह वगैरह, स्पेस टाइम, ये जो आ जाता है, तो वो सब। और अभी का जो मॉडर्न साइंस है उसमें अभी तक का हमारा जो अचीवमेंट है, और बहुत प्रगति की है, नहीं कि ऐसा नहीं, इट इज़ ए वंडरफुल अचीवमेंट, और वो स्टडीज़ जो हुई हैं साइंस की, लेकिन ये ब्रह्म की एक ही प्रकृति को अभी तक का विज्ञान छू पाया है। एंड वी कुड स्टडी ओनली दैट अपरा शक्ति, उनकी जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जो एलिमेंट है, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके फंक्शंस हैं वगैरह, उसको ही छू पाए हैं। बट व्हाट एग्जैक्टली इज लाइफ एलिमेंट, वो तत्व कौन है, वो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। और अभी लास्ट वीक ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें किसी ने सजेस्ट किया है कि दिस इज़ द टाइम व्हेन साइंस शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दैट अदर पार्ट ऑफ द दिस थिंग। मतलब मैटर को तो बहुत पढ़ा, बहुत समझा, और उसमें बहुत तरक्की की, हम मून तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, पूरा लाइट ईयर्स तक का हमने ब्रह्मांड छान माला, लेकिन हमारे अंदर का तत्व जो है, आत्मा है, परमात्मा है, उसकी अभी तक के विज्ञान ने स्टडी नहीं की है। एंड इसको सिस्टमेटिक, अपने शास्त्रों में तो है, हर जगह है, लेकिन इसके ऊपर विज्ञान भी ध्यान दे तो अच्छा है, ऐसा किसी एक अच्छे आर्टिकल में मैंने पढ़ा था। एंड दैट इज़ समथिंग रियली मतलब वंडरफुल। बट अभी तक की जो हमारी साइंस है उसने उस एस्पेक्ट को टच नहीं किया है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। और वो इसलिए टच नहीं किया है बिकॉज ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उसके रीच के बाहर है। मतलब हम जो कुछ टच कर पाए, जिसको समझ पाए, वो वही एलिमेंट हैं जिसको हमारे 5 इंद्रियों से हम देख पाए या समझ पाए, उसकी जो स्टडी की है, दैट इज़ अवर मॉडर्न साइंस। बट विच आर बियॉन्ड ऑल दिस 5 सेंसरी ऑर्गन्स। एंड मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो इसने बताया है, उसको भी उन्होंने एक प्रकृति का बताया है कि मन इज़ आल्सो सेंसरी ऑर्गन, क्योंकि उससे भी हम काफ़ी चीज़ें सेंस कर सकते हैं। तो वहाँ तक की भी स्टडी पॉसिबल है। बट व्हाट इज़ आत्मा एंड व्हाट इज़ लाइफ एलिमेंट एंड वेयर इट स्टैंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, वो आज तक किसी ने समझा नहीं है, किसी ने किया नहीं है। सो दैट इज़ वेयर वी आर लैकिंग। और वहाँ पे मतलब एज फार एज साइंटिफिक स्टडीज़ आर कंसर्न्ड, वी कैन से दैट इट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो यहाँ पे अब आगे जो बता रहे हैं, तो ज्ञान विज्ञान में ये 8वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक ये बताया है कि व्हाट यू सी, जैसे इसमें बताया है कि 9वें श्लोक में पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस्यास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। मैं सर्वभूतों में, सभी भूतों में जीवन तत्व है, वो मैं हूँ, ऐसा भगवान बताते हैं। तो पूरा शरीर इज अपरा शक्ति, उनका अपरा प्रकृति है। बट जो लाइफ एलिमेंट है वो परा है। एंड परा की हमको कोई ना हम देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं। रेस्ट ऑफ द बॉडी इज अवेलेबल फॉर द स्टडीज। तो इसी तरह से बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, जो बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसकी बुद्धि को अनलेस वो अपने आप बताए कि ये मेरी बुद्धि है, वी कैन नॉट एक्सेस टू हिज स्किल। मतलब वो दैट इज़ नॉट अवेलेबल जब तक कि उसकी बुद्धि मैनिफेस्ट नहीं होती है, वो खुद बताता नहीं है। उसी तरह से मतलब बलम बलवतम, तो जो दिखता है, इसके पहले एक बार डिस्कशन हुआ था और लाल साहब ने अच्छा बताया था
कि जैसे गुड़ है या शक्कर है, शुगर है, तो शुगर के अंदर जो मिठास है वो हम देख नहीं सकते हैं, सो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो भगवान की पराशक्ति है, और जो हम देख सकते हैं वो अपराशक्ति है। और अगर गुड़ में से अगर मिठास निकल गई तो वो फिर गुड़ गुड़ नहीं लेकिन गोबर हो जाएगा। सो इसमें जो भगवान की पराशक्ति है वो ऐसी है जैसे वो मणि का हार में जो बताया है कि सूत्र दिखता नहीं है लेकिन सूत्र की वजह से ही वो हार का अस्तित्व है, उसी तरह से ये पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व जो है वो भगवान की पराशक्ति, भगवान की चेतन शक्ति, उनका जो लाइफ एलिमेंट है, ब्रह्म शक्ति है, उसकी वजह से पूरा संसार टिका हुआ है। अगर वो सूत्र निकल जाता है तो पूरी मणियाँ बिखर जाएंगी, उसी तरह से पूरा ब्रह्मांड बिखर जाएगा। तो भगवान का यही कहना है कि मैं हर जगह विद्यमान हूँ और मुझे हर तरफ देखने का प्रयत्न किया जाए। फिर 16 में बहुत ब्रीफ में जाता हूँ, पूरा रिपीट नहीं करता हूँ। फिर उन्होंने 4 प्रकार के भक्त बताए कि एक अर्थार्थी हैं जिनको संसार के मतलब भोग आदि, मतलब पैसा और दूसरे वैभव के उनको चाहिए, इसलिए वो भजन करते हैं। एक उनको कष्ट निवारण के लिए आर्तो, और एक जिज्ञासा के लिए कि भगवान क्या है वो जानने के लिए, और एक ज्ञानी है। तो अंत में ये कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जिनको जो ज्ञान योग के साधक हैं और जो मुझको निष्काम भाव से जानना चाहते हैं, वो मेरे को प्रिय हैं। लेकिन फिर भी भगवान को जानना बहुत कठिन है। और 19 श्लोक में हमने पिछली बार वो किया था कि बहुनाम जन्मना मानते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। ज्ञान की उपासना करने के बाद भी कई जन्म लग जाते हैं भगवान को पूरी तरह से जानने के लिए, और जब जो जान लेता है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और वासुदेव सर्वमिति, और उसके लिए फिर मतलब पूरा संसार ब्रह्ममय परमात्मामय हो जाता है। लेकिन इस तरह के महात्मा मिलने बहुत दुर्लभ होते हैं। ये कर कर के हमने पिछली बार 19वां अध्याय पूरा किया था, अरे 19वां श्लोक। तो 19वें श्लोक तक में भगवान मतलब उन्होंने भक्तों के बारे में जो चर्चा की थी उसमें ये कहा था कि जो निष्काम भाव से मेरे को जानना चाहते हैं और जो ज्ञानी हैं उनको वो मेरे बहुत प्रिय हैं, लेकिन उनको भी मतलब उस लेवल तक पहुंचने में, मतलब आत्मा के लेवल तक पहुंचने में और ये दृष्टि बनाने में कि पूरा संसार सिर्फ ब्रह्म है और कुछ नहीं है, वो अद्वैत भाव लाने के लिए उनको भी कई जन्मों का साधना करनी पड़ती है और उसके बाद में मैं उनको प्राप्त होता हूँ। लेकिन ये सब साधना निरर्थक नहीं जाती है। ये हमने पहले भी देख लिया है कि जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं वो फिर से जन्म लेते हैं, तो किसी अच्छे योगी के घर में जन्म लेते हैं, या किसी शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे, कोई अच्छे पवित्र घर में वो जन्म लेते हैं और उनकी साधना फिर से आगे बढ़ती है। तो ये कहकर हमने पिछली बार पूरा किया था। अब 20 से लेके करीब करीब 25 तक वो सकाम भक्त, मतलब जिनको सर रिकॉर्डिंग तो चालू कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने आईपैड में कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ अभी कोई होस्ट नहीं है, पर वो है नहीं ना, इसलिए यहाँ पे नहीं कर सकते। बट मैंने अपने आईपैड पे चालू किया है, तो जो भी मिलेगा वो देख लेंगे बाद में। तो अब 20वें श्लोक में ये कहते हैं कि एक तो मतलब जैसे 2 तरह के भक्त बताए थे कि एक जिनको अर्थार्थी हैं, जिनको अर्थ मतलब न सिर्फ धन संपत्ति लेकिन पूरा मतलब जो वैभव है, मतलब भोग विलास के साधन है, उनको प्राप्त करने के लिए भगवान के ऊपर भगवान का भजन करते हैं। नथिंग रॉन्ग, वो कहते हैं कि वो भी ठीक है। वो कई लोग जब संकट में आ जाते हैं तो भगवान के भजन करते हैं, और इसलिए भी करते हैं, कंटिन्यूस भी करते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा ये होती है कि हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर या हमारे मित्र वर्ग के ऊपर कोई संकट ना आए, और अगर संकट है तो दूर हो जाए, तो इसलिए करते हैं। कुछ लोग मुमुक्षु होते हैं जिज्ञासा के लिए कि सच में क्या है हम जानते तो नहीं है, लेकिन जानने की कोशिश करें, इसलिए वो जिज्ञासु भक्त होते हैं। और फिर जो धीरे धीरे जान जाते हैं वो ज्ञान की साधना में आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे जैसे भगवान ने बताया और उसके पहले भी बताया है कि करोड़ों में एक मतलब उस लेवल पर पहुंच सकता है। और उसका कारण ये है कि हमारे जन्म जन्मों के संस्कार और अभी के संस्कार से भी हमारा जो स्वाभाविक आकर्षण है वो संसार की तरफ ही है।
तो उसको अंदर की तरफ मतलब भगवान की तरफ आकर्षण करना बहुत बहुत कठिन कार्य है, बहुत साधना की ज़रूरत है। इसलिए वो कहते हैं कि भूनाम जन्नाम ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। लेकिन मैंने शायद पिछली बार भी बताया था और अब भी रिपीट करता हूँ कि ये जो संसार है वो भी भगवान की अपरा प्रकृति है, वो भी भगवान का ही रूप है। इसलिए और एक चीज़ शायद अभी मतलब पांडे साहब और आप नहीं थे, मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि संसार और जगत, तो जो जगत है वो भगवान का बनाया हुआ जो है, मतलब भगवान का बनाया यूनिवर्स, मतलब वो देखो तो वो तो बहुत बहुत सुखद है, बहुत आकर्षक है, और उसमें कहीं कोई नहीं है। हमको भगवान के जगत को देखेंगे, विश्व को देखेंगे, नदी किनारे जाओ, समुद्र के किनारे जाओ, जंगल में जाओ, पहाड़ों में जाओ, बहुत सुरम्य भगवान ने आनंद के लिए बनाया है। लेकिन जो मैन मेड फिर संसार बन गया है, जो अलग अलग देश बन गए, अलग अलग भाषाएं बन गई है, हमारा परिवार है, परिवार में मित्र हैं, किसी के साथ राग है, किसी के साथ देश है, द्वेष है, तो वो जो संसार बन जाता है, अपने हर एक के अपने इंडिविजुअल के अलग अलग संसार बन जाते हैं, अलग अलग वो बन जाते हैं, तो वहाँ अज्ञानता की वजह से ये सब हमको दुख उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो प्रकृति, भगवान की प्रकृति अपरा प्रकृति है, जिसे मतलब जड़ प्रकृति भी जिसे कहते हैं, वो भी भगवान का ही रूप है, और वो भी इतनी सुंदर है, इतनी आकर्षक है। तो जगत से घृणा नहीं करना है, जगत से द्वेष नहीं करना है, जगत को भी प्यार करना है। और लेकिन हमको समझना है कि इसका मूल तत्व क्या है। मूल तत्व में वो सूत्र के रूप में, जैसे हार तो अच्छा दिखता ही है, लेकिन हार के अंदर जो सूत्र रूपी भगवान है, जो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से पूरा हार का अस्तित्व है, ऐसे ही पूरा जगत को धारण करने वाले ब्रह्म है, उसको भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए ऐसे। अब ये 20th श्लोक से ये बताते हैं, कामस्तेते रत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नेता स्वया। अब यहाँ थोड़ा सा समझने का ये है कि भगवान और अन्य देवता, इन्होंने ये कहा है कि जिनको अपने मतलब जिनकी कामनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए तो वो व्यक्ति मेरा स्मरण करने के बदले अन्य देवताओं की स्तुति करते हैं, और अन्य देवताओं की स्तुति करके, और वो अन्य देवताओं के पास जाने वाले जो हैं वो नॉर्मली जिनको सकाम, उनको कुछ चाहिए, मेरे को ये चाहिए और चाहिए, मतलब किसी को विद्या चाहिए तो वो सरस्वती जी की उपासना करेगा, ब्रह्म की उपासना नहीं करेगा। कोई लक्ष्मी की उपासना करता है, कोई वैभव लक्ष्मी का, अभी जैसे 9 ग्रह हैं तो कोई शनिश्चर के, किसी को कुछ तकलीफ आ रही है, साढ़ा साथी है, क्या है, तो शनिश्चर की उपासना करेगा, कोई मंगल की करेगा, कोई ये जो 8 वसु है, तो अपने अलग अलग और कोई मतलब अपने रीजनल क्षेत्रपाल देवता होते हैं, नाग देवता होते हैं, अग्नि देवता होते हैं, वरुण देवता होते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कामना के लिए, डिज़ायर के लिए वो देवताओं के पास जाते हैं। और ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में ही ऐसे देवता हैं, जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो कहते हैं कि हमारे एक ही गॉड हैं और फॉर्मूलास हैं और अल्लाह है, उनका भी आप देखो तो जगह जगह पे उनकी दरगाह और मज़ार, और ये अलग किसी सूफी संत की मज़ार अलग है, वहाँ चद्दर चढ़ाते हैं, तो कोई औलिया है, कहीं ये है। क्रिश्चियनिटी में भी उनके अलग अलग गॉड ऑफ वीनस और ऑगस्टिन और मोजेस और डेविड और अब्राहम और तरह, मतलब उनके भी अलग अलग गॉड प्रोफेट्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ ऐसा एक मान्यता है कि देवताओं को जल्दी, मतलब अपनी कामना पूरी करने के लिए देवताओं के पास जाके आप जल्दी से कामना पूरी कर सकते हैं। तो ये 20वें श्लोक में ये बताया है कि जिनका ज्ञान मतलब कमज़ोर है या जिनकी कामनाएं प्रबल हैं, वो प्रबध्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं की भजन करते हैं, पूजा करते हैं। और तम नियममास्थाय प्रकृत्या नेता स्वया, वो उनके स्वभाव से उन देवताओं की आराधना करते हैं। और उन देवताओं की आराधना करने में बहुत विधि विधान होते हैं और नियम होते हैं। जैसे आपको शनिदेव की आराधना करनी है तो वो उनके लिए मतलब वो ब्लैक जो काले रंग के कपड़े होने चाहिए, इस तरह के काले तेल और कुछ तेल वगैरह चढ़ाना, ये चढ़ाना, तो विधि, वो विधि अलग होती है। मंगल देवता की विधि होती है किसी की।
तो वो कहते हैं कि वो उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उस विधि से वो उन देवताओं की पूजा करते हैं, और उसमें भी नथिंग रॉन्ग, भगवान कहते हैं कोई गलत बात नहीं है। 21वें श्लोक में कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धा यार्चित मिच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तामेव दाम्यहम। वो कहते हैं कि जिस जिस भक्त को जिस जिस भगवान की आराधना कर, जिस जिस देवता की, यहाँ भगवान नहीं कहता हूँ, भगवान और देवता में क्या फ़र्क है कि ब्रह्म तो निराकार निर्गुण है, उसका इमीडिएट सगुण रूप अगर कोई है तो उसको हम भगवान कह सकते हैं। वो आगे 8वें अध्याय में मैं थोड़ी वो हमारे अलग अलग मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश और अपने जो हैं उसकी चर्चा करने का प्रयत्न करूँगा 8वें अध्याय में। लेकिन यहाँ देवता मतलब उनके लोअर लेवल पे जो मतलब देवता कोई भी पुण्यशाली व्यक्ति जो मतलब इंद्र वगैरह है जो स्वर्ग में पहुँच गए हैं या जिन्होंने अच्छे पुण्य काम किए हैं, वो हमेशा सबको हेल्प करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। उनका आप उनको थोड़ा सा भी वो करो तो वो इतने पुण्यशाली व्यक्ति हैं, और पुण्यशाली इसलिए है कि उन्होंने उनके जीते जी भी लोगों को बहुत काम किया है, बहुत सेवा की है, तो दे आर ईगर टू हेल्प। तो आप उनके पास चले जाओ। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पास जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपका कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हो और लोकल काम हो तो उसके पास चले जाओ, उसके लिए नरेंद्र मोदी को मिलने जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे दीज आर लोकल टाइप ऑफ गॉड्स, और उनको मिलके अपना काम निकलना है तो निकल जाता है। और उसमें भी भगवान कहते हैं कि उनको भी पावर तो मेरा ही मिलता है। आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कलेक्टर, तो ही डिराइव्स पावर फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से 21वें श्लोक में ये कहते हैं कि वो जिस देवता को वो श्रद्धा से उनके पूजन करना चाहते हैं, तो उस देवता के लिए भी उसकी श्रद्धा को मैं अचल करता हूँ, उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। और तस्याचलाम श्रद्धा, उस देवता के बारे में मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन उस देवता का अगर उसको पूजा करनी है तो उसकी श्रद्धा को मैं उसको श्रद्धा देता हूँ, उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। और 22वें श्लोक में सतया श्रद्धया युक्त तस्याधारण राधनम मिहित लभते च तथा कामान नम्येव विहितान हितान। वो कहते हैं कि उस श्रद्धा से वो उस देवता की आराधना करता है, और उसकी मेरे विधान के अनुसार, मैं जिस तरह का विधान करता हूँ उस विधान के अनुसार वो देवता लोग उसकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो देवताओं का पूजन भजन करने से भी उसकी कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी, कामनाएं पूर्ण होंगी, लेकिन वो एज पर द विधान ऑफ गॉड। मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आप गए और कुछ काम करवाना है, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाहर जाके अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर वो भी करेगा तो वो इलीगल हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि मेरे विधान के अनुसार वो उसको फल देंगे और उसकी श्रद्धा को मैं अचल करूँगा। तो इस तरह से यहाँ थोड़ा सा देवता और भगवान या ब्रह्म उसमें डिफ्रेंशिएट करने का ट्राई किया है। लेकिन 23वें श्लोक में ये बताते हैं कि ऐसे करने वाले जो हैं वो अल्पमेधासाम मतलब थोड़े अल्प बुद्धि वाले हैं। मतलब अगर बहुत बुद्धिमान हैं तो वो देवता के पास जाने के बदले अगर सीधा मेरी ही आराधना करेंगे तो उनको हर किसी के पास, कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ा, कभी इंस्पेक्टर पुलिस कमिश्नर के पास जाना पड़ा, कभी कस्टम ऑफिसर के पास जाना पड़ा, ऐसा सब जाना पड़ता है अलग अलग देवताओं के पास। उसके बदले वो अगर सिर्फ मेरे पास आ जाए तो सब काम निपट जाएंगे उसके। दैट इज़ वॉट। तो कहते हैं अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसा देवान देव जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपी। तो वो कहते हैं कि इनकी एक तो कामनाएं तीव्र और उनको दे वांट क्विक रिजल्ट, तो चले यहाँ है तो यहाँ काम निकलवा दें। तो इस तरह से तो उनका जो फल है वो भी अंतवंतु होता है, मतलब वो लिमिटेड, उनको जो चाहिए मिल गया है, दैट्स ऑल। उसके आगे उनको भी कोई डिज़ायर नहीं है और उनको कुछ ज़्यादा मिलता भी नहीं है। और जो देवताओं का भजन करते हैं उनको देवता मिलता है, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं उनको मैं मिलता हूँ। और मैं मिलता हूँ मतलब पूरे ब्रह्मांड का अधिपति मिलता हूँ। तो उनको मतलब फिर उनको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो
देवताओं की पूजा, अपना शनिश्चर महाराज की पूजा कर ली तो वो आपका जो शनि ग्रह के रिलेटेड जो है वो तो आपका शांत हो जाएगा। लेकिन और कुछ चीज़ें हैं आपकी, तो उसके लिए फिर दूसरे देवता के पास जाओ, दूसरे के लिए तीसरे के पास जाओ। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि सबको अलग अलग करना, दैट इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग। लेकिन आप मेरे को पकड़ लो तो आपके सब काम हो जाएंगे और आपको कोई मतलब दुख नहीं रहेगा। इस तरह का एक अर्थ होता है जो मैंने मतलब सभी कमेंट्रीज पढ़ने के बाद मैं अपनी तरफ से जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो ऐसा है। और उसमें भी ये है कि एक छोटी सी, आई थिंक इट इज़ वेरी पॉपुलर स्टोरी, कि एक राजा था, उसने सोचा कि मेरी प्रजा, और उसने काफ़ी मतलब धन कमाया था, उसका खजाना ओवरफ्लो हो रहा था। तो उसने कहा कि मैं मेरी प्रजा को भी इसमें से काफ़ी धन बांट दूँ ताकि वो सब समृद्ध रहें। तो उसने हर जगह मेरे 1-1 लाख की कीमत के अलग अलग, किसी को 1 लाख की कीमत की ज़मीन रखी थी, किसी को सोना चांदी रखा था, किसी को घर रखा था, किसी को मतलब ही वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट अप टू 1 लाख रुपीज़ के आसपास सबको बांटना चाहता था। और पूरे हॉल में उसने एग्जिबिट करके रखा था और वो भी बैठा था। और उसने कहा कि कोई भी यहाँ पे आओ और अपनी मनपसंद की कोई भी एक चीज़ लेके चले जाओ। तो सब आए, जिसको किसी को ज़मीन चाहिए थी, किसी को ये चाहिए था, वो चाहिए था, वो चाहिए था, ले लेके खुश होके चले गए। मतलब वो स्लिप में लिखा हुआ था, वो स्लिप लेके प्राइम मंत्री के पास जाएगा, वो दे देगा। तो वन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी वृद्ध माँ आई वहाँ पे, उसने चारों तरफ घुमा लेकिन उसको कुछ मज़ा नहीं आया। तो वो राजा के पास गई। तो राजा ने कहा, क्यों माता जी आपको कुछ पसंद नहीं आया? तो कहीं नहीं, देखा मैंने, लेकिन आपने कहा है कि इस कमरे में जो कुछ भी है उसमें से जो पसंद करोगे वो मिल जाएगा, सच बात है यूँ? तो कहता है, हाँ सच बात है, मैंने कहा है वो बिल्कुल सच है। तो आप जो भी है जिस पे हाथ रखोगे वो आपका हो जाएगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप चिंता मत करो। तो वृद्ध माता जी गई और राजा के सर पे ही हाथ रख दिया कि मेरे को तो तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उसने वो भी प्रसन्न हो गए कि माता जी आप, उन्होंने माता बना लिया, वो बेटा बन गए, वो राजमाता बन गई और उनको सब मिल गया। तो इस तरह से है कि आप वो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागना चाहते हो या एक ब्रह्म को ले लो तो आपको सब मिल जाता है। तो इस तरह का ये है। तो यहाँ 23 श्लोक में ये बताया, अंतवंतु फलम तेषाम, कि जो थोड़े अल्प बुद्धि हैं वो छोटे छोटे फल के लिए इधर उधर भागते रहते हैं और उनको वो देव मिल जाते हैं। लेकिन जो मेरा भक्त है वो मेरे को प्राप्त करता है, और जो मेरे को प्राप्त करता है वो सब प्राप्त कर लेता है। फिर 24, 25, 26 में वो और 27 तक वो अपना वो बताते हैं कि इस तरह का ये लोगों में अज्ञान क्यों फैला हुआ है यूँ। तो नॉर्मली हमारा थोड़ा, एक तो अपना पर्सनालिटी पे आउटवर्ड होती है, मतलब संसार के तरफ आकर्षण ज़्यादा होता है। तो वो कहते हैं कि ये संसार के जितने भी लोग हैं वो इवन भगवान का जैसे अवतार हो गया, ये कृष्ण भगवान अभी कभी वो भगवान के रूप में बोलते हैं, कभी कृष्ण के रूप में बोलते हैं, कभी, तो इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ वो कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, अव्यय हूँ, उत्तम हूँ और इस तरह का हूँ। लेकिन जो अल्पबुद्धि लोग हैं वो मेरे को इस भाव से नहीं, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे को एक व्यक्ति जानते हैं, सामान्य व्यक्ति, एक मनुष्य देहधारी जानते हैं। हो सकता है मैं बहुत पराक्रमी देहधारी हूँ, लेकिन वो मेरे को, मेरे ईश्वरीय शक्ति को या मेरा ईश्वरीय रूप वो नहीं जानते हैं। और ये बात भी सच है कि जितने भी अवतार हो गए, इवन कृष्ण भगवान को भी भगवान के रूप में जानने वाले बहुत कम लोग थे। कौरव तो कोई जान ही नहीं पाए थे। भीष्म पितामह ने उनका ईश्वर स्वरूप जाना था और विष्णु सहस्त्र के नाम से उनकी आराधना की थी। विदुर ने जाना था उनका ईश्वर स्वरूप, कर्ण ने थोड़ा बहुत जाना था। अर्जुन को इतना इतना उपदेश देने के बाद भी, विश्वरूप दर्शन करने के बाद उन्होंने ईश्वर स्वरूप जाना, नहीं तो वो अपनी सखा और भ्राता और बंधु और ऐसा ही सब जानते थे। तो ये एक चीज़ है कि जितने भी भगवान बुद्ध हुए या महावीर हुए या जो भी हुए, वो जब तक उन्होंने, उनका अवतार रहा, उन्होंने लीलाएं की, तब कुछ लोग ही उनको समझ पाए, बाकी सब ने उनको एक असाधारण मनुष्य उस तरह से देखा होगा, लेकिन भगवान के रूप में उनको समझने वाले भी बहुत कम रहे हैं।
तो यहाँ ये बताते हैं कि वो और इसलिए नहीं जान पाते हैं कि 25वें श्लोक में कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैंने भी अपने ऊपर मेरी योग माया का पर्दा ओढ़ के रखा है। तो मैंने भी चारों तरफ अपनी योग माया फैला रखी है। तो वो योग माया की वजह से लोग मेरा प्रकाश है या मेरा असली स्वरूप है वो नहीं देख पाते हैं। मूढ़ो यम ना भी जानती लोको माम अजमव्ययम। इसलिए उस योग माया से मेरा जो आवृत रूप है, जो परा प्रकृति है, वो लोग मेरे वो अव्यय रूप को नहीं जान पाते हैं। फिर 26 श्लोक में कहते हैं वेदाहम संतीतानि वर्तमानी चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कच्छन। ये पहले सेकंड अध्याय में भी ये आ गया है कि मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सब अर्जुन मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं जान सकते हो। इसलिए तुम लोगों को तरह तरह की भ्रांतियाँ, भ्रम वगैरह होता रहता है। लेकिन मेरे लिए वर्तमान में मेरे लिए हर चीज़ वर्तमान है। भूतकाल भी मेरे लिए वर्तमान है, भविष्य भी वर्तमान है और अभी भी वर्तमान है। जैसे एक बार हमने डिस्कस किया था कि आप किसी ऊंचे टावर पे चले जाओ और नीचे बैठे हो तो नीचे आपको बहुत कम दिखेगा आने वाला जाने वाला, बट ऊपर से आपको सब दिखेगा। तो उस तरह से भगवान जो है वो कालातीत हैं, उनके लिए कोई वर्तमान भूत भविष्य नहीं होता है ऐसा। फिर 27वें श्लोक में भी ये कहते हैं कि परंतप अर्जुन को कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, के हे अर्जुन, जो इच्छा द्वेष से बंधे हुए हैं और जिनको द्वंद्व सुख दुख जो भी द्वंद्व है, राग द्वेष सुख दुख, मित्र शत्रु जय पराजय, उस द्वंद्व में और उसके मोह से जो फंसे हुए हैं। तो इस तरह से सर्गे इस संसार में सर्वभूतानि जितने भी लोग हैं वो इस तरह से इस अज्ञान रूपी मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए वो मेरा परिचय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो येषां त्वंतगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतां। लेकिन जिन लोगों के पुण्य कर्म उदय हुए हैं और जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जो इस सब द्वंद्व से और द्वंद्व के मोह से मुक्त हो गए हैं, वो मेरे को दृढ़ता से, फुल डिटर्मिनेशन से मेरा भजन करते हैं। अब ये 29 और 30 श्लोक जो है वो श्लोक 8वें अध्याय का बिगिनिंग जैसा हो जाता है। वो अर्जुन को थोड़ा वो क्लिक करते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं 29 और 30 हम साथ में लेंगे। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम आध्यात्मम कर्म चाखिलम साधिभूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त सचेतसा। तो ये कहते हैं कि जो जरा मरण से मुक्त होकर मोक्ष पाना चाहते हैं। जरा वृद्धत्व, जो वृद्धत्व आ जाता है उसको जर कहते हैं। अजर अमर जो कहते हैं, तो अमर मृत्यु से वो, और अजर जिसको वृद्धत्व नहीं आता है। तो और ये मनुष्य हम लोगों में जो सबसे बड़ा डर जो होता है इस जीवन काल में, वो होता है कि हमारा वृद्धत्व कैसा रहेगा, तबीयत ठीक रहेगी नहीं रहेगी, हम चल फिर सकेंगे या वो हो जाएंगे। तो वो मरण और वृद्धत्व उसका जो है, उससे मोक्ष पाने के लिए जो मामाश्रित एतंतिचे, जो मेरे पे पूर्ण आश्रित होकर जो मेरा भजन करते हैं, तो वो, और जो प्रयाण काले भी वो लास्ट 30 का लास्ट लाइन के प्रयाण काले जब उनका प्रयाण होने वाला है, जो मृत्यु होने वाली है, उस समय भी जो वो ब्रह्म को, अध्यात्म को, कर्म को और अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, ये 6 तरीके से जो मेरे को संपूर्ण रूप से जान जाते हैं, वो मेरे को प्राप्त कर जाते हैं। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ 6 टेक्निकल टर्म्स का यूज़ किया है। एक तो ब्रह्म, एक अध्यात्म, एक कर्म
एक अधिभूत, एक अधिदेव और एक अधियज्ञ, ऐसा 6 तो ये शब्द यूज़ किए हैं 29th और 30th के बिगिनिंग में। और तीसरे में ये किया है कि प्रयाण काल में जो इस तरफ इन सबको जानकर जो मेरे को याद करता है वो मेरे को प्राप्त कर जाता है। तो ये यहाँ कर कर वो 7वां अध्याय समाप्त हो जाता है। और 8वां अध्याय का जो शुरुआत होता है वो अर्जुन ये प्रश्न पूछता है कि ये आपने जो 6 और 7 चीज़ें बताई वो क्या है, आप उसको मेरे को ज़रा समझाओगे। तो आज हम मेरे ख्याल से 10-15 मिनट अभी 8वां अध्याय का भी जितना हो सके उतना कर देते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम 8वां अध्याय पूरा कर लेंगे। तो 8वां अध्याय शुरू करते हैं, उसके बाद अगर कुछ चर्चा करने जैसी होगी तो 10-15 मिनट हम कर लेंगे। अभी तो है टाइम में, कैसे 5:15 ही हुआ है। तो ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्याय अर्जुन उवाच। तो अर्जुन कहते हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम। ये पूरे ऊपर के जो 3 हैं, तो हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, ये आपने जो ब्रह्म कहा वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। अधिभूचम च किम प्रोक्तम, आपने अधिभूत शब्द कहा तो अधिभूत का क्या मतलब है। अधिदेवम किमुच्यते, और अधिदेव क्या है। फिर अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदनम, और अधियज्ञ क्या है और वो देह में कैसे रहता है। और पुण्य काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्म भी, प्रयाण काले, और प्रयाण काल में आपने जैसे बताया कि इन सबको जानकर मेरे को याद करो तो मुझे प्राप्त करोगे। तो प्रयाण काल में इन सबको हम कैसे जान सकते हैं, ये आप मेरे को बताओ। अब ये जो 8वां अध्याय है ना, एक्चुअली 7वें अध्याय के बाद आप 9वां अध्याय देखो तो कंटिन्यूटी दिखेगी, लेकिन 8वां अध्याय है वो थोड़ा सा डाइवर्जन है। और यहाँ कुछ एक अलग टॉपिक को बताने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। इवन मेरे को भी काफ़ी चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जितना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे देखेंगे। तो भगवान एकदम संक्षिप्त में जवाब देते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्म उच्यते, आध्यात्म उच्यते। तो वो ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म तो खैर हम सभी जानते हैं, वो के जो परम ब्रह्म अक्षर है, जो अविनाशी है, अविकारी है, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, दैट इज़ ऑल परवेडेड और एवर अवेलेबल। तो एंड सेंशियंट, मतलब ऐसा भी नहीं है कि निर्जीव है, एंड लेकिन निराकार है, निर्गुण है, तो उसको ब्रह्म कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो परम ब्रह्म है वो अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अब यहाँ अध्यात्म का कई जगह कई तरह की वो होती हैं, लेकिन भगवान ने यहाँ बताया है कि स्वभावो अध्यात्म उच्यते, हमारा स्वभाव है वो आध्यात्म है। तो यहाँ आध्यात्म मतलब अधिआत्मा, तो हमारे अंदर, तो यहाँ जो है आत्मा, आगे आगे एक वो अधियज्ञ जो आएगा, तो एक तो शुद्ध आत्मा है और एक जो आत्मा है वो प्रकृति के साथ संयोग करके जीवात्मा बनी है। जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आत्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। पुनर्जन्म जीवात्मा का होता है, आत्मा का नहीं होता है। आत्मा इधर से उधर नहीं जाता है। तो हर एक का इंडिविजुअल जो जीवात्मा है उसको यहाँ अध्यात्म बोला है, और उसको स्वभाव भी बोला है। तो जो स्वभाव है अपना नेचर है, ये भी हमने आगे बहुत डिस्कस करके, हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो मैं अपना स्वभाव हूँ। मतलब अगर मैं किसी को कहता हूँ कि आई लाइक सम पर्सन, तो इट इज़ नॉट दैट हिज फिजिकल, उसका फिजिकल बॉडी या उसका वो लाइक नहीं करते हैं, हम उसका स्वभाव लाइक करते हैं। और हर व्यक्ति का बिहेवियर जो है, उसका वर्तन है, वो उसके स्वभाव के अनुसार होता है। और वो जो स्वभाव है वो उसकी जीवात्मा के जो डिज़ायर हैं उसके जो है, क्योंकि हमारा बाहर का शरीर अपने आप से कुछ नहीं करता है। अगर हम कुछ किसी से प्यार करते हैं तो भी वो जीवात्मा चाहता है इसलिए करते हैं, किसी से क्रोध करते हैं, किसी से कुछ करते हैं, तो हमारा स्वभाव कैसा है, वो हमारी जीवात्मा है। तो वो कहते हैं जो स्वभाव है हमारा जो, और उसको दूसरे ढंग से कहें तो सूक्ष्म शरीर, हमारा जो सटल बॉडी है जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार आ जाता है, वो जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारा स्वभाव डिसाइड करता है, और वो ही जीवात्मा है। जीवात्मा में एक और बॉडी आएगी कारण शरीर, वो थोड़ा मतलब इसमें आएगा आगे, वो बताते हैं।
तो वो जो है वो जो जीवात्मा है वो अध्यात्म है, ऐसा यहाँ बताया है। एंड भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संचित। और कर्म क्या है, तो ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, इवन आई एम आल्सो फाइंडिंग इट, लेकिन इसमें ये बताया है कि भूत भाव को उद्भव करने वाला। भूत भाव मतलब मैं हूँ, आई एम, आईनेस मतलब मैं हूँ, मैं उस तरह का भाव को जो उत्पन्न करता है, आईनेस या बीइंग। देयर आर टू थिंग्स, एक होता है बीइंग और एक होता है डीइंग। तो ह्यूमन बीइंग कहते हैं या लिविंग बीइंग। तो जो बीइंग के भाव को जो उत्पन्न करता है, तो बीइंग के भाव को उत्पन्न और उसके लिए जो त्याग करना पड़ता है, मतलब जो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उसको कर्म कहते हैं। तो ये कर्म का बिगिनिंग यहाँ संसार को बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने जो भी और उस तरह का जो कर्म होता है निष्काम भाव से, उसको यज्ञ कर्म कहते हैं और उसको सेक्रीफाइस कहते हैं और इसको विसर्ग भी कहते हैं। तो इस तरह का जो विसर्ग होता है जिससे कि आप एक क्रिएटिव संसार की रचना कर सकते हो, तो कर्म का प्रारंभ वहाँ हुआ। और उसके बाद इसी तरह के छोटे छोटे कर्म हम लोग भी इसलिए करते हैं ताकि ये संसार का उत्पन्न होना और संसार का बनाए रखना, उसके लिए भी निरंतर कर्म की ज़रूरत है। वो कर्म तो ईश्वर ही का, मतलब वो ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर उनके तीनों कर्म आ जाते हैं, एक उत्पन्न करता है, एक उसको उसका पालन करता है और एक वो करता है, तो वो सभी कर्म जो हैं वो भूत भावोद्भव कारो विसर्ग उसमें आ जाता है। तो वो कहते हैं कि कर्म इसको कहते हैं यूँ। बाकी जो हम मेहनत करते हैं उसको कर्म नहीं कहते हैं, बट यहाँ कर्म की परिभाषा आध्यात्म रूप से, मतलब कुल मिला के हमारे भी निष्काम कर्म जो होते हैं वो ये भूत भावोद्भव करो में आ जाते हैं। तो निष्काम कर्म है वही कर्म है, ऐसा यहाँ बताया है। फिर अधिभूतम क्षरो भाव। अधिभूतम क्षर मतलब एक तो ब्रह्म था, उसको अक्षर बता दिया कि ब्रह्म है वो अक्षर है। तो एक मतलब पूरा जो संसार है उसमें एक क्षर भाव भी है जो निरंतर बदलता रहता है और क्षर होता रहता है, फिर से बनता है, मतलब वो परिवर्तनशील है। तो इस तरह के जो है, मतलब जो जड़ प्रकृति है और जो भगवान की अपरा प्रकृति है, उसको अधिभूत बताया है। एंड पुरुषश्चाधिदेवतम। अब यहाँ अधिदेव जो बताया है वो पुरुषश्चाधिदेवतम। तो वो ये जो पुरुष बताया है वो अपने शास्त्रों में जिसको हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा कहते हैं, उनके लिए उन्होंने अधिदेव का उपयोग किया है। और इसको मैं थोड़ा डिटेल में इसके बाद जाता हूँ। और अधियज्ञो अहमे वात्र देहे देह भृतांबर। और हरेक देह के अंदर बैठा हुआ अधियज्ञ मतलब वो शुद्ध कॉन्शियसनेस। एक तो पहले वो जीवात्मा थी, वो जीव के साथ जुड़ी हुई कॉन्शियसनेस थी जिसका पुनर्जन्म ये होता है। लेकिन जो शुद्ध परमात्मा तत्व है, चैतन्य तत्व है, वो अधियज्ञ है और मैं तुम्हारे सभी कर्मों का साक्षी हूँ। इस तरह से इसका ये बताया है। तो अभी एक अपने एक मान्यता है कि जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, तो अगर ब्रह्मांड को समझना है तो हमको समझना है, और अगर हम समझ जाते हैं तो ब्रह्मांड को समझ जाते हैं, ऐसा है। तो हमारा पिंड में क्या है, तो एक तो ये बाहर का शरीर है जिसको ग्रॉस बॉडी कहते हैं। एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन बुद्धि चित्त आ जाता है, तो उसको ये कहते हैं सटल बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। और एक कारण शरीर कहते हैं, कॉजल शरीर। वो एक बीज होता है कि मतलब वो ये इसको क्यों जन्म लेना है, कारण शरीर कहते हैं, कॉजल भी कहते हैं, उसको बीज कहते हैं। और वो बीज इसलिए है कि वो हमारी डिज़ायर जो बाकी हो जाती हैं वो बीज रूप में रहती हैं और वो बीज फिर से शरीर धारण करता है। तो ये पूरा जो यूनिवर्स है उसमें जितना भी हमको दिख रहा है वो सब भी ईश्वर तत्व ही है।
जो मेरे ख्याल से 6ठे अध्याय में आया था, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, जो सभी में मुझको देखता है और मुझ में सभी को देखता है, उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, ऐसा। तो और 11वें अध्याय जैसे विश्वरूप दर्शन, तो जो विश्वरूप दर्शन में यही बताया है कि जो पूरा विश्व है वो भी मैं हूँ, लेकिन वो ब्रह्म का ग्रॉस बॉडी है। ब्रह्म का ग्रॉस बॉडी जो है, वो जो विश्व है, वो विश्व भगवान का, इसलिए वो कहता है कि आकाश तक में मेरा सिर है, पाताल में मेरे पाँव हैं, सहस्त्र भुजाएं हैं, सहस्त्र नेत्र हैं। तो हमारे जितने भी नेत्र हैं वो सब भगवान के नेत्र हैं, हमारी जितनी भुजाएं हैं वो भगवान की भुजाएं हैं, जितने जीव हैं वो हैं। तो वो अच्छा, दूसरा हमारा ग्रॉस बॉडी में एक चीज़ ये बताते हैं कि हम जैसे हैं, हम करोड़, मतलब अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो मोर देन 800 करोड़ है। इंडिया की 150 करोड़ है, और वर्ल्ड की अभी 15-20 दिन पहले 800 करोड़ को टच हुई थी, और अभी 800 करोड़ से बढ़ गई है। तो वो तो मनुष्य, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन, और बाकी जीव हैं, तो वो सब भगवान के अंग हैं, मतलब वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड। अच्छा, अब हमारा शरीर में देखो तो एवरी सेल हमारा, हम जो ग्रॉस बॉडी भगवान को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताते हैं कि हमारा जो सेल है वो 800 करोड़ से भी कई गुना है, मतलब जितने हैं तो वो 1000 करोड़ जितने सेल होंगे, और वो रोज़ जन्मते हैं, रोज़ मरते हैं, लेकिन इतना क्लोज कोऑर्डिनेशन है कि उसकी वजह से हमारा पूरा शरीर बना है। तो जैसे विश्व रूप में भगवान के हम अंश हैं, ऐसे ये जो हमारा जो हर एक इंडिविजुअल शरीर है उसमें हर सेल है वो हमारा अंश है, और वो अपना काम किए जा रहे हैं, उसमें हम तटस्थ हैं। हमको किसी भी सेल के प्रति न तो कोई दुर्भावना है न भावना है। कई बार क्या कितने सेल मरते हैं, कितने जन्मते हैं, वे आर लिस्ट कंसर्न, लेकिन फिर भी ये शरीर को बनाए रखने के लिए हम अपना पूरा प्रयत्न करते हैं। तो वो ग्रॉस बॉडी है, वो विष्णु रूप भी उसको कहते हैं, यज्ञ पुरुष भी कहते हैं उसको। तो दैट इज़ ए ग्रॉस बॉडी। फिर जो सूक्ष्म शरीर है, जो पूरा ब्रह्मांड का मन है, उसको ब्रह्मा कहते हैं या उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, तो उसको यहाँ अधिदेव नाम दिया है। फिर जो कारण शरीर जो है, बिल्कुल सूक्ष्म शरीर, जो बिल्कुल निराकार है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, वो जो है वो शिव तत्व है। अपने जो ब्रह्मा विष्णु महेश में शिव तत्व जो है वो कारण शरीर है पूरा ब्रह्मांड का। और पूरी ब्रह्मांड की जो आत्मा है वो ब्रह्म है, परमात्मा, परमपिता परमात्मा। और वही चीज़ पूरे ब्रह्मांड में भी भगवान के रूप में हर चीज़ में ये चीज़ मिलेगी। और हमारे शरीर में भी हमारा ग्रॉस बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है और आत्मा है। तो इस तरह से इन्होंने जो बताया है कि एक ब्रह्म बताया है, तो ब्रह्म के अगेंस्ट में एक अधियज्ञ बताया है जो हमारा इंडिविजुअल चेतन तत्व है। एक ब्रह्मा बताया है तो हमारा मन बताया है। एक अधिभूत बताया है तो अधिभूत में एक तरफ पूरी प्रकृति आ जाती है जो क्षर है, अक्षर नहीं है। तो हमारा ग्रॉस बॉडी है वो क्षर है, तो वो अधिभूत आ जाता है। इस तरह से इन सब का मतलब कंपैरिजन किया है इसमें। फिर 5th श्लोक में, वैसे ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब इवन मेरे भी मालूम नहीं अच्छी तरह से, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ तो समझा भी नहीं पा रहा हूँ। अगर मेरे समझाने में कोई त्रुटि है तो इसलिए है क्योंकि मैं खुद भी बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ ऑनेस्टली। फिर 5th श्लोक में है, अंतकाले च मामे व स्वरण मुक्ता कलेवन। वो कहता है कि अंतकाल में आपको याद करने से क्या होता है, तो वो कहता है कि अंतकाल में अगर मेरा स्मरण करते हुए कलेवरम, ये काया अगर जो छोड़ता है, शरीर छोड़ता है, तो यह प्रायति समद्भावम याति नास्यत संशय। अगर अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए काया छूटती है तो वो मेरे को ही प्राप्त करेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। अब लेकिन अंतकाल में स्मरण हो उसकी क्या गारंटी, और कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, अंतकाल में क्या क्या विचार आएंगे, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और अगर हम ये सोचे कि अभी जो करना है वो कर रहे हो और अंतकाल में तो भगवान का विचार आ जाएगा, वो नहीं पॉसिबल है। अगर अभी से हमारे वो विचार चालू रहेंगे तो अंतकाल में वो आएंगे, नहीं तो अभी जहाँ भी हमारी कामनाएं होंगी, जहाँ पे राग होगा, जहाँ पे अट्रैक्शन होगा, वही विचार उस समय आएंगे। तो
इसलिए ये छठे श्लोक में भी यही है कि मेरे भाव से जो करोगे हाँ तो उसको वो भाव मिलेगा, तद्भाव। तो सातवें श्लोक में वे कहते हैं कि उसके लिए क्या करना। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, ये युद्ध च तो है उसका, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, इसलिए हमेशा सर्वेषु कालेषु 24 आवर्स मेरा स्मरण कर। अब ये कितना इजी है कितना डिफ़िकल्ट है ये है। तो हम कर पाते हैं कभी भी इतना 24 आवर्स किसी का स्मरण, तो कर तो पाते हैं। तो किसका कर पाते हैं? जिसके ऊपर हमारा अट्रैक्शन है, ज़्यादा लगाव। हमारा अट्रैक्शन किसका है? संसार के ऊपर है। तो आप देखो, पूजा हम 2 घंटा 1 घंटा करेंगे तो उस समय भी बैकग्राउंड में विचार संसार का आएगा। तो 24 आवर्स हमारा जो स्मरण है वो उसका होगा जिसके प्रति हमारा लगाव है, जिसके प्रति अट्रैक्शन है। तो अगर 24, और ये पॉसिबल है, हम पूजा करते करते भी दोनों काम करते हैं, पूजा भी करते हैं, भगवान का करते हैं, सुंदरकांड भी करते हैं, हनुमान चालीसा भी करते हैं, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में संसार के विचार आते रहते हैं। अब भगवान ये कहते हैं कि इसको थोड़ा सा उल्टा करने की ट्राई करो। तो इसलिए कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध तो कर, मतलब संसार के कोई काम छोड़ने नहीं है, लेकिन अभी तुम जैसे मेरा स्मरण करते हुए बैकग्राउंड में संसार का स्मरण करते हो, उसके बाद तुम सभी काम करो, संसार के सब काम करो, युद्ध करो, तुम्हारे बच्चों के साथ खेलो, ये करो, उनके जो व्यवहार करना है करो, लेकिन अट्रैक्शन मेरे प्रति रखो, ताकि तुम्हारे बैकग्राउंड में सब काम करते हुए भी बैकग्राउंड में मेरा स्मरण रहे। तो ये जो है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये हमारा, इट इज़ नॉट वेरी इजी, लेकिन मतलब ये है कि धीरे 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 करके संसार के प्रति आकर्षण कम करके अगर भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, तो अभी जो ये चल रहा है कि भगवान की पूजा करते करते बैकग्राउंड में हमारा संसार का चिंतन जो चलता है, वो अगर संसार का काम करते करते भगवान का चिंतन चले तो कल्याण हो जाए। ये है। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तो युद्ध तो कर। और ये तो अर्जुन के लिए युद्ध, अगर ये युद्ध च नहीं लिखा हो तो अर्जुन तुरंत कहता हाँ मैं तो आपका स्मरण करने के लिए जंगल में जाता हूँ, युद्ध नहीं करना है। इसलिए ये तो खास जुड़ा है कि माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध तो करना ही है लेकिन मेरा स्मरण करो। और हमारे लिए मैसेज ये है कि संसार के सभी काम करो, संसार छोड़ के भागना नहीं है, हमें सब कर्तव्य करना है, हमारे माँ बाप के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे समाज के प्रति, देश के प्रति, सब कर्तव्य करते हुए माम अनुस्मर। बैकग्राउंड में ऐसा करो, ऐसी एक आदत डालो कि मेरा स्मरण निरंतर चलता रहे। और ये प्रयत्न करने पर, तो ये बाद में 8वें श्लोक में यही कहते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन, ये अभ्यास करने से, जो अभ्यास करके निरंतर प्रयास कर सके जो योगी, इस तरह से चेतसा नान्यगामिना, अन्यगामिना मतलब और किसी की तरफ उनका आकर्षण नहीं होता है, मेरी तरफ ही आकर्षण होता है, इस तरह के जो परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन, इस तरह से जो मेरा चिंतन करता है, मेरा चिंतन करता है, वो मेरे को प्राप्त होता है। ऐसा करके ये 8वें श्लोक में हम आज पूरा करेंगे और बाकी के 20 श्लोक हम अगली बार लेंगे। जय श्री कृष्ण।